नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा एक बार फिर आपके सामने नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर क्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो क्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें कम से कम 4 कमांड का जानना ज़रूरी है। इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 4 इम्पोर्टेंट कमांड विथ सिंपल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। तो आइए जानते हैं ये 4 कमांड कौन कौन से हैं। डिम, रेम, इनपुट और प्रिंट। मैं आपको बता दूं कि क्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग करने के लिए कम से कम इन 4 कमांड को जानना ज़रूरी है। बिना इन 4 कमांड को जाने आप एक सिंपल प्रोग्राम भी नहीं बना सकते। सिंपल प्रोग्राम कहने का मतलब जैसे कि कोई 2 नंबर को लेकर उन्हें ऐड करने का या फिर सब्ट्रैक्ट करने का। तो आइए एक एक करके इन सारे कमांड के बारे में जानते हैं कि इनका क्या सिंटेक्स है और ये कैसे यूज किए जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं रेम कमांड से। रेम कमांड का हम लोग यूज करते हैं कोई भी लाइन, जैसे मैंने कुछ भी लाइन प्रोग्राम में लिखा है उसको एज अ मैसेज, यानी कि जैसे अभी एक प्रोग्राम लिख दिया, उसके बाद फिर मैं उसे जब भी खोलूँगा तो मुझे पता चले कि ये प्रोग्राम आखिर किस बारे में लिखा हुआ है। तो उस लाइन को लिखने के लिए हम लोग रेम कमांड को यूज करेंगे। रेम कमांड के बाद जो भी लाइन लिखेंगे वो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, बस ये एज अ मैसेज आपको दिखाएगा कि ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो आखिर किस बारे में लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। और जैसे रेम कमांड का सिंटेक्स मैंने बताया, आप सिर्फ रेम कमांड लिखेंगे और आप मैसेज दे देंगे। जैसे एग्जांपल में मैंने रेम लिखा और उसके बाद लिख दिया फाइंड द नंबर इज ओड और इवन, ये लाइन लिख दिया मैंने। तो ये आप सिंपल सा कमांड रेम कमांड लिखने के बाद सीधे लाइन लिख देना है, यानी कि मैसेज लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिम कमांड के बारे में। डिम कमांड का यूज मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिम कमांड का यूज हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं कि हमने जो वेरिएबल लिया है आखिर उसका डेटा टाइप क्या है, उसको डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। तो डिम कमांड का जो सिंटेक्स है वो है डिम लिखने के बाद वेरिएबल का नाम देंगे कि आपने जो वेरिएबल लिया है वो उसका नाम क्या है, जैसे कि ए बी सी कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके बाद एज लिखेंगे, उसके बाद फिर डाटा टाइप का नाम देंगे। डाटा टाइप जैसे आपने पहले ही पढ़ा है, इंटीजर, स्ट्रिंग, सिंगल, डबल, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने से यहाँ लिखा भी है डिम एन एस इंटीजर। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है एक डिम कमांड को लेकर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनपुट कमांड के बारे में। इन इनपुट कमांड का यूज हम लोग करते हैं जैसे कि हमने कोई भी वेरिएबल लिया, तो उस वेरिएबल में हमने कोई भी वैल्यू को रखा नहीं है, वो हमें यूजर से लेना है, यानी कि कीबोर्ड से इनपुट लेना है। तो उसके लिए हम लोग इनपुट कमांड का यूज करते हैं। इनपुट कमांड का सिंपल सा सिंटेक्स है इनपुट, फिर कोई मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि इन मैसेज जो है वो आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे मैसेज हम लोग इसलिए देते हैं जैसे कोई भी चीज़ हमें कीबोर्ड जैसे ऐड करने का हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इनपुट इंटर योर नंबर, इंटर योर फर्स्ट नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कॉमा देंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे कि कौन सा वेरिएबल हम लोगों ने लिया है उसको उस वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। तो ये सिंपल सा सिंटेक्स है इनपुट कमांड का। मैसेज जो है हम लोग यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैसेज देने से ये जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो यूज़र फ्रेंडली बनता है, ताकि यूज़र को पता चलता है कि हमको उस लाइन पे करना क्या है। तो यह आप पे डिपेंड करता है, आप मैसेज दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो सिंपल सा सिंटेक्स था इनपुट, फिर कोई मैसेज। मैसेज को आप डबल कोट्स के अंदर में लिखेंगे, इस इनपुट कमांड के साथ डबल कोट्स के अंदर में आपको लिखना है। उसके बाद फिर कॉमा देंगे और वेरिएबल का नाम लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट, फिर कोई मैसेज दिया है जिसको डबल कोट्स के अंदर में लिखा है इंटर योर नंबर, यानी कि यूजर समझेगा कि यहाँ पर मुझे अपना नंबर डालना है। और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया है और फिर एन लिख दिया है जो मैंने वेरिएबल लिया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की ओर से चल रहे हैं तो यहाँ मैंने डिम एन एज इंटीजर लिया है, तो एन जो है हमारा हो गया वेरिएबल, उसे कॉमा के बाद लिख देना है। सिंपल सा सिंटेक्स था इसका। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा अगला कमांड है उसकी ओर बढ़ते हैं, वो है प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड का हम लोग यूज करते हैं
जैसे कि हमने दो नंबर का प्रोग्राम बना दिया, तो दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना दिया, तो फिर जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसको हमें स्क्रीन पर दिखाना है कि वो रिज़ल्ट क्या होगा। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि जो प्रोग्राम का आउटपुट होगा उसे दिखाने के लिए हम लोग प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। प्रिंट कमांड का सिंटेक्स जो है वो भी सिंपल है। प्रिंट लिखेंगे आप, उसके बाद स्पेस देकर कोई मैसेज देंगे। इसमें भी मैसेज कंपलसरी है नहीं है, आप मैसेज दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। उसके बाद फिर कॉमा देंगे और वेरिएबल का नाम देंगे, जिसके उस वेरिएबल का नाम देंगे जिसका मैसेज आपको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। जैसे मैंने एग्जांपल पे लिखा है प्रिंट इट इज़ अ ऑड नंबर और n लिख दिया है, यानी कि यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करेगा इट इज़ ऑड नंबर, और मेरा जो वेरिएबल में जो वैल्यू है उसे यहाँ पर प्रिंट कर देगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट इन, यानी कि पहले वेरिएबल का नाम, उसके बाद फिर मैसेज कॉमा देने के बाद। आप ये दोनों में से कोई भी सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेम कमांड का यूज आप कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए करेंगे, पर ये जो रेम कमांड है ये आपको कोई आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी मैसेज नहीं देगा। ये सिर्फ आपको जहाँ प्रोग्राम लिखेंगे वहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि ये प्रोग्राम जो है किस बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे कोई मैसेज दिखाना है कि ये प्रोग्राम किसके बारे में लिखा हुआ है, क्या करेगा, तो उसके लिए आप प्रिंट कमांड का यूज करेंगे। और सिंपल सा प्रिंट के बाद फिर डबल कोट्स के अंदर में आप मैसेज लिख देंगे, वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा बिना कोई वेरिएबल दिए। अगर लिख देंगे तो वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा और आपको पता चल जाएगा आउटपुट पे भी कि ये जो प्रोग्राम है वो किस बारे में लिखा हुआ है। तो ये सिंपल सा सब चारों कमांड का टॉपिक थी सिंटेक्स था। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल की मदद से इनको समझते हैं। पहला जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो है दो नंबर का ऐड करने का। दो नंबर को ऐड करना है, लेकिन जो है वो कीबोर्ड से इनपुट नहीं लेना है हमें। और ये है पूरा प्रोग्राम जो दो नंबर को ऐड करने के लिए बनाया गया है। इसमें देखिए मैंने लिखा है रेम प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, यानी कि दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये मैसेज जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर नहीं देगा, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है और समझने के लिए कि ये जो प्रोग्राम है वो किस के लिए बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने CLS कमांड का यूज किया है। CLS कमांड का यूज हम लोग करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कि आउटपुट स्क्रीन पर अगर कोई भी मैसेज पहले से आया हुआ है तो वो उस चीज़ को क्लियर कर देगा और स्क्रीन पर आपका जो नया प्रोग्राम है सिर्फ उसका आउटपुट दिखाएगा। उसके बाद हमने लिखा है डीम ABS एस इंटीजर, यानी कि हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल लिया है। पहला का नाम है A, दूसरा का नाम B और तीसरा का S। उसका जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, यानी कि वो इंटीजर टाइप के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कराएगा। यहाँ पर हम लोग इनपुट कमांड का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कीबोर्ड से इनपुट नहीं लेना है। हमने डायरेक्ट जो है वो वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी है कि वो जो जब भी काम करेगा तो इसी वैल्यू पर काम करेगा, ये चेंज नहीं रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया A बराबर 20, B बराबर 30, तो उसको हमें ऐड करना है, तो वो जो ऐड का वैल्यू होगा उसे भी किसी वेरिएबल में रखना होगा, तभी उसका आउटपुट वहाँ पर मिलेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है जो हमारा जो तीसरा वेरिएबल है S, उसमें हमने S इक्वल टू A+B कर दिया, यानी कि A+B करके जो भी वैल्यू आएगी उसे S में रख दिया है। और उसके बाद फिर प्रिंट कमांड का यूज किया है प्रिंट, उसके बाद मैसेज दिया है सम ऑफ द नंबर, और उसके बाद कॉमा दिया है और फिर S लिख दिया है। उसके बाद फिर एंड, ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लिखा है प्रिंट सम ऑफ द नंबर और फिर कॉमा देकर S, तो आपको ये आउटपुट स्क्रीन पर जो है वो मैसेज देगा सम ऑफ द नंबर, और उसके बाद फिर 20 और प्लस 30 करके जो आएगा 50, वो आपको लिख देगा सीधे आउटपुट स्क्रीन पर से भी ये देगा। ये तो था सिंपल सा प्रोग्राम जिसको हम लोग विदाउट कीबोर्ड से इनपुट लिए बनाए हुए हैं। हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो है वो भी दो नंबर को ऐड करने का ही प्रोग्राम है, लेकिन उसमें हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे वैल्यू को और उसके बाद उस पर टास्क परफॉर्म करवाएंगे। तो हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो है, पहले यहाँ पर भी मैंने देखिए रेम लिखा है और यहाँ पे मैसेज दे दिया है प्रोग्राम टू इनपुट नंबर फ्रॉम कीबोर्ड। तो उसके बाद फिर हमने CLS का यूज किया है। उसके बाद फिर यहाँ पर सेम चीज़ लिखा है डीम ABS एस इंटीजर, सेम वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया है जिसका जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। फिर उसके बाद हमने इनपुट कमांड का यूज किया है। इनपुट कमांड का यूज किया है और लिखा है फर्स्ट नंबर बराबर
उसके बाद फिर कॉमा दिया है, फिर ए, यानी कि ये जो आउटपुट स्क्रीन पर है वो पहले लिखा हुआ आएगा फर्स्ट नंबर बराबर, उसके बाद उसमें आप कुछ वैल्यू को इनपुट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर लिखेगा, फिर आपको आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा, पहले जैसे मैंने लिखा है इनपुट सेकंड नंबर इक्वल टू बी, तो दूसरा लाइन में आपको फिर से मिलेगा सेकंड नंबर इक्वल टू बी। आप दूसरा वैल्यू को इनपुट करेंगे, पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू इनपुट करने के बाद उसके बाद फिर जो है हमने रख दिया है दोनों के वैल्यू को वो स्कैन करके अपने अंदर रख लेगा वेरिएबल में। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है एस इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि जो ए का वैल्यू होगा और बी का वैल्यू होगा वो दोनों को ऐड करेगा और उसे एस में रख देगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर मैंने लिखा है प्रिंट सम ऑफ द नंबर कॉमा एस, यानी कि उसके बाद आपको लिखेगा वहाँ पे सम ऑफ द नंबर, उसके बाद फिर एस में जो वैल्यू आएगी उसे आपको प्रिंट करवा देगा, यानी कि वो आपको रिजल्ट शो करवा देगा। उसके बाद मैंने इंड लिखा है, इंड कंपलसरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, विदाउट इंड लिखे भी ये काम करता है। इस आइए अब इस प्रोग्राम को हम लोग डायरेक्ट क्यूबेसिक के एडिटर पर लिख के समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो है क्यूबेसिक का एडिटर। हम लोग अपना जो भी प्रोग्राम होता है इसी पे लिखते हैं और यहीं से रन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल जो प्रोग्राम था हमारा बिना कीबोर्ड से इनपुट लिए वेरिएबल को वैल्यू को फिक्स करके उन्होंने ऐड करने का, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेम प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने ए बी एस इंटीजर को डिक्लेयर किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है प्रिंट सम ऑफ द नंबर एस, उसके और ये जो ए और बी का वैल्यू है इसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ओके, यहाँ पर आपका जो ये है लाइन का जो स्थिति है उसे बताता है कि इसमें कुछ एरर है या नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी जैसे कि कुछ गलत हुआ तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये जो है वो लाइन वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे आखिर क्या लिखा हुआ है, इस लाइन में क्या गलती है ये आपको बताएगा। तो ये आगे बढ़ते हैं और इस प्रोग्राम को अगर रन करवाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ रन पे जाके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से F5 को प्रेस करना है। अगर आपका F5 डायरेक्ट वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसे फंक्शन के साथ F5 दाबेंगे, F5 को करेंगे। चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं और देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देता है। हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्रिएटिंग डॉट exe फाइल। ये होने के बाद आपको आउटपुट एक स्क्रीन देगा, उस पर आपको रिजल्ट को शो करेगा। हम लोग वेट करते हैं इसके लिए। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था उसके अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द नंबर फिर इक्वल टू 50। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मैंने प्रिंट में लिखा है मैसेज सम ऑफ द नंबर उसे यहाँ पे प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद फिर जो दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मैंने जो वेरिएबल में रखा है एस में उसे प्रिंट करेगा, दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ए में 20 लिया था और बी में 30 लिया था, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो 50 आया है उसे एस में मैंने रख दिया था और उसे प्रिंट करवा दिया। तो प्रिंट का काम यही है, जो रिजल्ट है हमारा उसे आउटपुट स्क्रीन पर दिखलाने का। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम जो कि बिना यूजर से इनपुट लिए एक फिक्स वेरिएबल पे दो नंबर को ऐड करने का था। और फिर आगे बढ़ते हैं और हम जो हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो कीबोर्ड से इनपुट लेने के बाद उस पर टास्क परफॉर्म करने का, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग इनपुट यूजर से लेंगे, यानी कि कीबोर्ड से लेंगे और उस वैल्यू पर अपना जो टास्क है उसको परफॉर्म करवाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था उसी के अनुसार यहाँ पे मैंने सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा है इनपुट फर्स्ट नंबर इक्वल टू ए, इनपुट सेकंड नंबर इक्वल टू बी। उसके बाद फिर ये जो दोनों का वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसे मैंने एस में दोनों को जोड़ के उसको रख दिया है। उसके बाद फिर प्रिंट करवा दिया है सम ऑफ द नंबर इक्वल टू फिर एस को। ये जो सिंटेक्स है वो दोनों में सेम है। तो इनपुट जो मैंने लिखा है वो आपको पहले देगा फर्स्ट नंबर, वहाँ पे आप कोई वैल्यू डालेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर सेकंड नंबर में भी कोई वैल्यू डालेंगे और उसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे। तो आपको जो है वो सम ऑफ द नंबर इक्वल टू लिख के जो दोनों का ऐड होगा उसे यहाँ पे शो करवा देगा। तो आइए हम लोग रन करवाते हैं इसे।
यहाँ पे ये एक सी बना रहा है, यहाँ पे आपको समय लेगा कुछ। और ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटपुट स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर आकर के आएगा, उसमें आप अपना वैल्यू डालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 87, उसके बाद फिर इंटर प्रेस किया, फिर सेकंड नंबर करके आया, इसमें भी मैंने डाल दिया 98, फिर एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ द नंबर इक्वल टू 185, यानी कि ये दोनों जोड़कर जो भी वैल्यू आई उसे आपको दिखा दिया यहाँ पे। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम लोग यूज़र से इनपुट लेकर कुछ टास्क को परफॉर्म करवा सकते थे। तो इसके बाद हम लोग इससे कुछ टफ़ एक प्रोग्राम है उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि इन्हीं 4 कमांड का यूज करके हम बनेगा। तो आइए उस प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। तो आइए हम लोग दूसरे प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो पिछले 2 प्रोग्राम से थोड़ा सा टफ है, लेकिन उन्हीं 4 कमांड का यूज करके इसे बनाया हुआ है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमें जो है यहाँ पे इनपुट लिखा होगा, इसमें जो है हमें है जो यहाँ पे यूज़र से एम्प्लॉय का नाम लेना है और उसका बेसिक सैलरी लेना है। बेसिक सैलरी लेने के बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिसे अप्लाई करना है, और उसका जो है वो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि यूज़र से हम उसका नाम लेंगे और बेसिक सैलरी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले लिखा हुआ है जैसे HRA, जैसे कि कोई भी कंपनी में कोई वर्कर काम करता है तो जो जो रियल जो उसका सैलरी बनता है उस पर जो जो होता है वो बहुत सी चीज़ें ऐड की होती है, जैसे कि HRA DA TA, ये जो है ये ऐड होती हैं। उसके बाद जो ये PF है वो डिडक्ट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है HRA वो 12% जो बेसिक सैलरी होगा उसका 12% यहाँ पे जो निकलेगा वो बेसिक सैलरी में ही ऐड होगा। और उसके बाद फिर DA जो है वो 15% उसका जो बेसिक सैलरी का होगा वो निकालेंगे, और वो भी बेसिक सैलरी में ही ऐड होगा। और जो TA है वो फिक्स है, जो सबको एक ही मिलेगा 500। और उसके बाद फिर जो है वो PF जो जो बेसिक सैलरी होगा उसका 15% निकलने के बाद जो PF है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हमें लिखना है। इस प्रोग्राम को दिखाने का जो मेरा मोटो है वो यही है कि आपने अब तक जो भी डेटा टाइप देखे, जो भी सिम्बल्स देखे, उनका कैसे इस्तेमाल करना है, वो कैसे इस्तेमाल होंगे, ये सब इसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है सेम चीज़ है जैसे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जो लिखा था। रेम में जो मैसेज देते हैं, जो ये प्रोग्राम है वो ग्रॉस सैलरी फाइंड करने के लिए बनाया हुआ है। उसके बाद फिर CLS जो स्क्रीन को क्लियर करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए मैंने 2 तरह के वेरिएबल डिक्लेरेशन को किया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होता है और दूसरा इम्प्लिसिट, जिसमें हम लोग डिम का यूज करके जो डिक्लेयर करते हैं उसे एक्सप्लिसिट कहते हैं, और बाकी जो सिंबल के जरिए यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप वेरिएबल के लिखने के बाद उसको डायरेक्ट सिंबल से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो किस तरह के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिम B एज इंटीजर, यानी कि जो B है वो इंटीजर टाइप के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करवाएगा। उसके बाद फिर कॉमा दे के हमने लिखा है N एज स्ट्रिंग, यानी कि जो N है वो स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को स्टोर करवाएगा। फिर मैंने लिखा है इनपुट इंटर एम्प्लॉय नेम, और फिर वेरिएबल में N लिख दिया है, यहाँ पे कॉमा होगा। तो जो एम्प्लॉय का जो नाम है उसे जो N वेरिएबल में स्टोर करवा लेगा। उसके बाद फिर इनपुट एम्प्लॉय बेसिक सैलरी, यानी कि जो एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी होगा उसे B में स्टोर करवाएगा, यहाँ पे भी कॉमा होगा। फिर स्टोर करवाने के बाद फिर मैंने यहाँ लिखा है HRA, और फिर ये जो सिंबल दिया है ये जो है वो सिंगल प्रिसिजन का सिंबल है, यानी कि जो हो सकता है जो HRA जो हो 12% निकालने के बाद बेसिक सैलरी का वो फ्लोट वैल्यू आए, यानी कि दशमलव में आए। तो उस तरह के वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम लोग सिंगल प्रिसिजन या फिर डबल प्रिसिजन, यानी कि यहाँ पे हैश लगा के भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन वेरिएबल का। तो डायरेक्ट हमने ये भी HRA एक वेरिएबल लिया है जो कि फ्लोट टाइप के वैल्यू को स्टोर करवाएगा, और उसमें मैंने 12% जो फिर बेसिक सैलरी का जो 12% होगा उसे होल्ड कराएंगे। जैसे कि 12% किसी का भी निकालने के लिए उसे
100 से डिवाइड करते हैं, 12% को 100 से डिवाइड करके उसे जो बेसिक सैलरी है होगा उससे इंटू कर देंगे। तो ये जो है निकालने का तरीका हो गया। तो एच आर ए जो एक वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कराएगा, उसके अंदर मैंने 12% जो बेसिक सैलरी का निकलता है उसे स्टोर करा दिया। उसके बाद आता है डी ए जो है वो फिर 15% बेसिक सैलरी का निकालेगा। ये भी जो है वो हो सकता है कि फ्लोट टाइप के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करवाए। तो मैंने इसके लिए भी ये सिंबल का यूज किया है कि जो हो सकता है कि ये भी फ्लोट टाइप के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करवाए। तो मैंने सेम चीज़ लिखा है यहाँ के जैसे भी, यहाँ 15 इंटू बी, फिर उसके बाद फिर 100 से उसे डिवाइड कर दिया है। फिर जो हमारा जो टी ए है ये तो फिक्स है कि ये इंटीजर टाइप के ही वैल्यू को 500, यानी कि ये इंटीजर हो गया क्योंकि इसमें कोई फ्लोट नहीं है, दशमलव वैल्यू नहीं है, तो ये इंटीजर टाइप के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करवाएगा। तो ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप परसेंट का सिंबल लगा भी सकते थे, क्योंकि हम लोग कोई भी अगर सिंबल नहीं, क्यूबेसिक में एक चीज़ है, अगर हम लोग कोई भी सिंबल या फिर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं तो वो उस वेरिएबल को एज अ इंटीजर ट्रीट करता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट है कि आपको वो इंटीजर ही मानेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कोई डिक्लेरेशन भी नहीं किया टी ए के लिए और यहाँ कोई सिंबल भी नहीं किया है, तो ये सेम इसको बस इंटीजर ही ट्रीट करेगा और इसके अंदर ये जो 500 वैल्यू है रख देगा। उसके बाद है हमारा पी एफ भी है जो है वो बेसिक सैलरी का 15% है। तो यहाँ भी मैंने पी एफ को 15% निकाल लिया। उसके बाद फिर ग्रोस सैलरी में क्या करते हैं कि जो बेसिक सैलरी होता है उसमें जो एच आर ए की वैल्यू होगी, जो एच आर ए हमारा होगा, जो डी ए होगा और जो टी ए होगा, वो तीनों को बेसिक सैलरी में ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे ये सब जो फ्लोट वैल्यू आएगी तो हो सकता है कि जो हमारा जो ग्रोस सैलरी है वो भी जो हो वो दशमलव में आए, यानी कि फ्लोट में आए। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है उसका यूज मैंने किया है। उसके उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है जो बेसिक सैलरी, जो यानी कि बी है हमारा, जो बी में है, उसके बाद फिर प्लस फिर एच आर ए जो वैल्यू आई उसको। आप याद ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते समय आपने सिंबल का यूज किया है, तो आगे जब भी आप उस वेरिएबल को लिखेंगे तो उस सिंबल के साथ लिखेंगे, नहीं तो वो प्रोग्राम में एरर बताएगा। तो यहाँ पे बी लिखा है, फिर एच आर ए को ऐड किया है, फिर डी ओ को ऐड किया है, फिर उसके बाद जो है हमारा टी ए उसको ऐड कर दिया है। फिर इन तीनों को एक बार ऐड कर लेगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का साइन दिया, यानी कि माइनस करेगा, जो पी एफ की जो वैल्यू होगी उसको जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें माइनस कर लेगा और ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस सैलरी और इसमें इस वैल्यू को रख देगा। उसके बाद फिर मैंने लिया है प्रिंट एम्प्लॉई ग्रॉस सैलरी और जी एस। उसके बाद जो वेरिएबल है हमारा उसे दे दिया है, जो भी होगा हमारा इस जो वैल्यू इसमें आएगी उसे यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आपको प्रिंट करा देगा कि आप इस एम्प्लॉय का ग्रोस सैलरी ये हुआ। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग क्यू बेसिक में डायरेक्ट रन करा के देखेंगे कि वो क्या आउटपुट देता है। तो देखते हैं कि क्या, तो आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे मैंने सेम प्रोग्राम को लिखा है, बस इसमें कुछ कुछ ऐड किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एच आर ए निकाला है तो मैंने उसे प्रिंट करवा दिया है ताकि ये पता चले कि हमारा जो एच आर ए है वो कितना हुआ और डी ए है कितना हुआ और पी एफ जो है वो कितना हुआ, ताकि ये हमसे पता चल सके कि मेरे जो बेसिक सैलरी है उसमें एच आर ए कितना जुड़ा है, डी ए कितना जुड़ा है और पी एफ कितना डिडक्ट हुआ है। इसके लिए मैंने यहाँ पर उन सबको भी प्रिंट करा दिया। तो आगे बढ़ते हैं और इसे रन करवाते हैं। फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको पहले एम्प्लॉय का नाम पूछेगा, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने सूरज डाला, उसके बाद फिर इंटर प्रेस किया, उसके बाद फिर आपका ये बेसिक सैलरी आपसे पूछेगा, यहाँ पे हम डाल सकते हैं 10,000। उसके बाद फिर इंटर करेंगे तो ये आपको सारा चीज़ बता देगा कि उसका एच आर ए कितना हुआ, उसके बाद डी ए कितना हुआ, उसका पी एफ कितना हुआ। उसके बाद फिर ये सबको जोड़ने और डिडक्ट करने के बाद जो हमारा जो ग्रॉस सैलरी आएगा उसे यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो ये हुआ हमारा ये एम्प्लॉय के ग्रॉस सैलरी को निकालने का प्रोग्राम। तो आगे हम लोग और भी वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे। अगर पिछले कुछ वीडियो ट्यूटोरियल से या फिर इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये उसका सॉल्यूशन हम लोग आपको देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।